हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैभव मलिक और आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 सिविक्स चैप्टर नंबर 4 जो कि है पॉलिटिकल पार्टीज़। तो देखते हैं पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ होता क्या है। पॉलिटिकल पार्टीज़ एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि इलेक्शन लड़ते हैं और सरकार बनाते हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ये दिखाने की कोशिश करती है कि उनकी पॉलिसीज़ दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ के पॉलिसीज़ से बेहतर क्यों है और इन पॉलिसीज़ को जीतने के बाद इम्प्लीमेंट करने का वादा करती है। पॉलिटिकल पार्टी इसलिए भी जाना जाता है कि वो किस चीज़ का स्टैंड ले रही है और वो किस पॉलिसीज़ को सपोर्ट करती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला आता है द लीडर, सेकंड है द एक्टिव मेंबर एंड द थर्ड इज़ द फॉलोअर्स। अब पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में। पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन कंटेस्ट करती है, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ वो इलेक्शन लड़ती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ जिन कैंडिडेट को चूज़ करती है उनके बीच में इलेक्शन लड़ा जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे अपने अलग अलग तरीके से कैंडिडेट चूज़ करते देखते हैं। जो यूएसए में होता है, जो मेंबर और सपोर्टर है पार्टी के वो ही कैंडिडेट चूज़ करते हैं, और इंडिया में जो टॉप लीडर्स है वो कैंडिडेट चूज़ करते हैं इलेक्शन के लिए। सेकंड फंक्शन आता है पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम। गवर्नमेंट जो है वो अपनी अलग अलग पॉलिसीज़ और प्रोग्राम रखती है कि और वोटर उनमें से चूज़ करते हैं, पर कोई भी एक गवर्नमेंट इतने अलग अलग तरीके के व्यूज़ को हैंडल नहीं कर पाती। पॉलिटिकल पार्टीज़ प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज। जो पार्टीज़ है वो एक अहम रोल प्ले करती है लॉज बनाने में। लॉज के ऊपर डिबेट भी होते हैं, फिर वो पास होते हैं लेजिस्लेचर में, जो कि बहुत सारे मेंबर जो है वो एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं। सो वो जो भी लीडर की बात होते हैं वो ही बात वो मानते हैं। फोर्थ फंक्शन देखते हैं पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। जो पार्टी है वो सरकार बनाती है और सरकार चलाती भी है। जो बड़े बड़े डिसीजन होते हैं वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव लेते हैं, और जो पार्टीज रिक्रूट लीडर्स, ट्रेन देम, देन दे मेक द मिनिस्टर्स टू रन गवर्नमेंट। पार्टीज़ जो है वो लीडर को रिक्रूट करती है, फिर उन्हें ट्रेन करती है और फिर उन्हें मिनिस्टर्स बना देती है गवर्नमेंट को रन करने के लिए। अब बात करते हैं रोल ऑफ अपोजिशन के बारे में, जो फिफ्थ फंक्शन है। जो पार्टीज इलेक्शन में हार जाती है वो अपोजिशन का रोल प्ले करती है। रेज वॉइस अगेंस्ट रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाती है। और अपोजिशन की पार्टीज़ के पास राइट टू ऑडिट गवर्नमेंटल स्पेंडिंग, मतलब जो गवर्नमेंट के खर्चे को देखने का भी ही अधिकार होता है, वो कहाँ पे स्पेंड कर रही है, कितना स्पेंड कर रही है, ये सब अधिकार उनके पास होता है। सिक्स फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ये है पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो लोगों को एक आवाज़ देती है और उनके इशू को हाईलाइट करती है। अब देखते हैं सेवन फंक्शन, जो कि है पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। एक आम आदमी के लिए ज़्यादा ईजी है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी को अप्रोच कर सकता है, ना कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर से। इसलिए ही वो ज़्यादा क्लोज फील करता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के, और जबकि वो उन पर फुल्ली ट्रस्ट भी नहीं करते। If the parties do not fulfill the demand of people, it is possible that people may have reject them in next elections. अगर एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि पावर में है वो लोगों की डिमांड नहीं फुलफिल कर पाती है, तो लोग उन्हें अगले इलेक्शन में वोट नहीं देंगे और वो दूसरी पार्टी को एज अ लीडर चूज़ कर सकते हैं। हाउ मैनी पार्टी शुड वी हैव, हमारे पास कितने पॉलिटिकल पार्टीज़ होनी चाहिए। डेमोक्रेसी के अंदर किसी भी ग्रुप ऑफ सिटीजन का एक राइट है कि वो अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टीज बना सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड। 750 से ज़्यादा पार्टीज रजिस्टर्ड है, बट नॉट ऑल दीज पार्टीज आर सीरियस कंटेंडर्स इन द इलेक्शन। पर ये सभी पार्टीज सीरियस कंटेंडर नहीं है इलेक्शन के अंदर। कुछ ही पार्टीज इलेक्शन लड़ती है और सरकार बनाती है। हाउ मैनी मेजर पार्टीज आर गुड फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के लिए कितनी मेजर पार्टीज होनी चाहिए। पहला आता है वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम कुछ कंट्रीज़ में होता है जिनमें एक ही पार्टी इलेक्शन लड़ती है, ना उनके सामने कोई पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी होती है, ना कोई अपोजिशन पार्टी होती है। यही पार्टी कंट्रोल करती है और सरकार भी बनाती है। जैसे चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है, यही सरकार बनाती है, इसके अलावा कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन नहीं लड़ सकती। This system is not good for democracy. It doesn't allow the other party a fair chance to win. ये सिस्टम डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि दूसरी पार्टी को एक फेयर चांस नहीं देता जीतने का। अब आता है टू पार्टी सिस्टम। कुछ कंट्रीज़ में पावर जो है वो टू मेजर पार्टीज़ के बीच
जो इलेक्शन होता है चेंज होती है, मतलब दो मेजर पार्टीज़ के बीच में पावर चेंज होती है। या तो ये वाली पार्टी जीतेगी या दूसरी पार्टी जीतेगी, किसी तीसरी पार्टी को चांस ही नहीं मिल पाता जीतने का। फिर उसके बाद आता है मल्टी पार्टी सिस्टम, जो कि इंडिया में होता है। इसमें बहुत सारी अलग-अलग पार्टीज़ एक दूसरे से कम्पीट करती है और इसमें पार्टीज़ एक अलायंस भी बना सकती है और इस सिस्टम को ही हम मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं, अलायंस और फ्रंट। जब बहुत सारी मल्टी पार्टी एक साथ आ जाती है इलेक्शन लड़ने और जीतने, तो उन्हें ही अलायंस और फ्रंट कहते हैं। एग्ज़ाम्पल इनके 2004 के इलेक्शन में 3 अलायंस देखे थे हमने, एनडीए, एलपीए एंड लेफ्ट फ्रंट। टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, कितने टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है? पहले देखते हैं हम नेशनल पार्टीज़। एक नेशनल पार्टीज़ के लिए क्राइटेरिया क्या होता है? उसका 6% ऑफ द टोटल वोट सिक्योर करनी पड़ती है लोकसभा इलेक्शन में, और असेंबली इलेक्शन में 4 स्टेट और उनके अंदर एटलीस्ट 4 सीट इन लोकसभा भी उन्हें सिक्योर करनी होती है। वाई नेशनल पार्टीज आर कॉल्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज? इलेक्शन कमीशन ट्रीट्स ऑल पार्टीज इक्वली। इलेक्शन कमीशन सबको इक्वली ट्रीट करते हैं, बट वो कुछ जो बड़ी पार्टीज़ होती है उनको कुछ फैसिलिटीज़ ज़्यादा प्रोवाइड करती है। उन पार्टीज़ का एक यूनिक सिंबल होता है, इसलिए ही उन पार्टीज़ को रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ कहा जाता है। एंड 2019 के डेटा के द्वारा हमें पता चलता है कि यहाँ 7 रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ है। सो आप पढ़ते हैं, पहले आता है ऑल इंडिया तृणमूल पार्टी, जो कि AITC। इसका सिंबल है ग्रास एंड फ्लावर्स। ये 1998 में बनी थी, ये ममता बनर्जी के द्वारा बनाई गई थी और ये सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म के आइडियोलॉजी को फॉलो करती है। सिंस 2011 हैज़ बीन इन पावर इन वेस्ट बंगाल। 2011 से ही ये वेस्ट बंगाल में पावर में है और इनके अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में भी ये प्रेजेंस में है पार्टी। इन 2019 general election, it got 4.07 votes and won by 22 seats. 2019 के जनरल इलेक्शन में इन्हें 4% वोट मिले थे और ये 22 सीट से जीत गई थी और इंडिया की 4th लार्जेस्ट पार्टी भी है लोकसभा के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्टी पे, जो कि है बहुजन समाज पार्टी, BSP। इसका सिंबल है एक एलिफेंट और ये 1984 में बनी थी और ये कांशी राम द्वारा बनाई गई थी और इनकी आइडियोलॉजी है कि इन्हें OBCs, रिलीजियस माइनॉरिटीज़, आदिवासी और दलित के लिए पार्टी पावर सिक्योर करनी है और इनका मेन बेस यूपी में है। MP, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली एंड पंजाब जैसे स्टेट में भी ये पार्टी जानी जाती है। और 2019 के जनरल इलेक्शंस में इन्हें 3.63 वोट्स मिले थे और 10 सीट्स मिली थी इन्हें लोकसभा के अंदर। अब उसके बाद बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो कि 1980 में फॉर्म हुई थी। श्याम प्रसाद मुखर्जी इनके लीडर थे। इनकी आइडियोलॉजी थी कि इन्हें एक स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न इंडिया बनाना है और ये 1998 में पावर में आई थी और NDA एक जो अलायंस थी उसकी लीडर भी BJP है। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में इस पार्टी को सबसे लार्जेस्ट पार्टी घोषित कर दिया गया था 303 मेंबर्स के साथ। अब बात करते हैं अगली पार्टी की, जो कि है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये पार्टी 1885 में बनी थी। इनके लीडर थे जवाहरलाल नेहरू और इनकी आइडियोलॉजी है कि इन्हें एक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना है इंडिया को। और ये पार्टी एक लीडर भी है UPA की, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है, उनके लीडर भी है ये। 2019 के लोकसभा इलेक्शंस के अंदर इन्होंने 19.5 वोट्स जीते थे और 52 सीट्स भी जीती थी। अब आता है नेशनल कांग्रेस पार्टी NCP, जिनका सिंबल है क्लॉक। 1999 में ये अलग हो गई थी कांग्रेस पार्टी से। इनकी आइडियोलॉजी थी गांधीयन सेकुलरिज्म, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म। अब मेजर पार्टी इन महाराष्ट्र के अंदर एक ही मेजर पार्टी है और मेघालय, मणिपुर और आसाम जैसे स्टेट्स में भी इनकी प्रेजेंस है और ये भी एक यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस था, जो अभी हमने पहले पढ़ा था, उसका एक मेंबर थी ये पार्टी भी। 2019 के लोकसभा इलेक्शन के अंदर इन्हें 1.4 वोट्स मिले थे और 5 सीट्स मिली थी।
अब आता है स्टेट पार्टी, अ पार्टी डेट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली। एक पार्टी जो कि 6% वोट सिक्योर करती है लेजिस्लेटिव असेंबली में, या फिर वो 2 सीट जीत जाती है, उन्हें ही स्टेट पार्टी बोला जाता है, या फिर वही एक स्टेट पार्टी कहलाती है। अब उसके बाद करते हैं चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने हैं। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं मिल पाती, जो लीडर है, जो हेड है, वो ही डिसीजन ले पाते हैं, बाकी लोग डिसीजन नहीं ले पाते। डायनेस्टिक सक्सेशन, ये भी इंडिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि जो एक लीडर है फिर उसका बच्चा ही लीडर बनाया जाएगा, ऐसा करके पार्टीज़ के अंदर चलता ही है। मसल एंड मनी पावर, जिन लोगों के पास पैसा है और जो पावर होती है वो ही लोग डिसीजन मेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है मीनिंगफुल चॉइस। पार्टीज कैन बी रिफॉर्म्ड। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की गई ताकि जो इलेक्टेड एमएलएज है और जो एमपीज है वो लास्ट टाइम पर अपनी पार्टीज चेंज ना कर सके। दिस वाज डन बिकॉज मैनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वर इंडल्जिंग इन डिफ्लेक्शन इन ऑर्डर टू बिकम मिनिस्टर्स। क्योंकि जो बहुत सारे इलेक्टेड एमएलएज थे और एमपीज थे वो लालच, मिनिस्टर बनने के लालच में आके अपनी लास्ट मोमेंट पे पार्टी चेंज कर लेते थे। अ लॉ वाज पास, इफ एनी एमएलए और एमपी चेंजेस पार्टीज ही और शी विल लूज द सीट इन द लेजिस्लेचर। अब एक लॉ पास किया गया, अगर किसी एमएलए और एमपी ने पार्टी चेंज करी तो वो अपनी सीट खो देगा लेजिस्लेचर में। द सुप्रीम कोर्ट पास एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड पावर। सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ पास करा ताकि जो मनी और मसल पावर के इन्फ्लुएंस है वो कम हो सके। नाउ इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शन गिविंग डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट है। अब ये मैंडेटरी कर दिया गया है, जो भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेगा इलेक्शन में उसे अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल्स देनी होगी, और जो उसके पेंडिंग केसेस है उसके अगेंस्ट उसकी भी उन्हें प्रॉपर डिटेल्स प्रोवाइड करनी होगी इलेक्शन लड़ने से पहले। द इलेक्शन कमीशन पासिस एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। ये भी एक कंपलसरी कर दिया गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कि उन्हें अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स भी देने होंगे। A law student should be passed. It should be made compulsory for political parties to maintain a register of members. एक लॉ पास किया गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा अपने मेंबर्स का। 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन कैंडिडेट्स, 1/3 सीट जो है वो विमेन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व होगी। सो इस चैप्टर में इतना ही था। अब अगर किसी को इसके नोट्स या PYQs चाहिए हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।